नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1925 की। तो 1925 में रिलीज हुई फिल्में 96, जिसमें दादा साहब फाल्के की थी 11, मनीलाल जोशी की थी 10 और होमी मास्टर की थी 9 और बीपी मिश्रा की थी 8 और बाकी अन्य निर्देशकों की। तो आप देखिएगा, द नंबर ऑफ फिल्म्स इंक्रीज्ड ईयर आफ्टर ईयर। अब इस साल की कुछ खास फिल्मों के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला नाम आता है सबकारी पाश का। सबकारी पाश और द इंडियन शाइलॉक इज इंडियाज फर्स्ट सोशल मेलोड्रामा साइलेंट फिल्म डायरेक्टेड बाय बाबूराव पेंटर। इसमें एक एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल सिनेमा। इसकी कहानी थी ऐसी कि देयर वाज ए ग्रीडी मनी लेंडर इन द विलेज, और वो विलेजर्स को ही चीटेड of their land and money to compel them to work in his mill and give up farming. वी शांताराम ने इस फिल्म में पीजेंट का रोल किया था। तो ये फिल्म बहुत चर्चा का विषय रही। इसकी स्टोरी लिखी थी नारायण हरि आप्ते ने, एज सजेस्टेड बाय बाबूराव पेंटर। और इसकी बाकी कास्ट में नाम आते हैं कमला देवी का, झुंझुराव पवार का, किशा बापू बाकरे, के देबरे, शंकरराव भूते। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेम संन्यास की। प्रेम संन्यास और द लाइट ऑफ एशिया। दिस वाज द फर्स्ट इंडो यूरोपियन कोलैबोरेशन, in the sense that the technicians and the director were provided by Germans and इसके जो कलाकार थे वो इंडियन थे। डायरेक्टर थे फ्रेंच ऑस्टन, और इसमें काम किया था हिमांशु रॉय ने और सीता देवी ने। सीता देवी वाज एंग्लो इंडियन गर्ल, जिनका सीता देवी स्क्रीन नाम था। तो इसकी स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, हिज जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज एंड seclusion टू एनलाइटमेंट। इस फिल्म की जो शूटिंग थी उसमें महाराजा ऑफ जयपुर ने बहुत सहयोग दिया। ही प्रोवाइडेड द कास्ट, एलिफेंट्स एंड ऑल अदर रियल थिंग्स। और इस फिल्म की थोड़ी बहुत शूटिंग लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। इस फिल्म के जो स्टेज डिजाइनिंग और स्टेज डेकोरेशन था वो देविका रानी ने किया। देविका रानी वॉज द वाइफ ऑफ हिमांशु रॉय, जो कि बाद में खुद बहुत बड़ी कलाकार बनी। दिस फिल्म वाज, जब 2000 के आसपास में पुरानी फिल्मों में लोगों का इंटरेस्ट जागा, so this film was restored, sound was mixed and then released by Ate in the year 2001. उसके बाद नाम आता है कुलीन कांता का। कुलीन कांता was India's was 1925 crime thriller directed by होमी मास्टर। इसकी कहानी was based on a real life story of बलवा मर्डर केस। बलवा मर्डर केस क्या था कि जो महाराजा होलकर ऑफ इंदौर थे, उनके हरम में एक डांसिंग लड़की थी जो कि हरम से भाग जाना चाहती थी। तो वो भाग कर चली जाती है बॉम्बे, और वहाँ पर एक वेल्दी मर्चेंट होते हैं बलवा जी, उनके यहाँ उनके साथ रहने लगती है। तो एक बार ये उनके साथ में घूम रही थी,
तब कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर इन दोनों का मर्डर कर दिया। सो दिस इज नोन एज द डबल मर्डर केस ऑफ बॉम्बे। इसमें राजा का रोल किया था खलील ने, और इसकी कहानी लिखी थी मोहनलाल जी दावे ने, और इसकी फोटोग्राफी की थी जीके गोखले ने। मुमताज बेगम्स रोल वाज प्लेड बाय मिस मोती। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक फिल्म आई, मोजिली मुंबई। मोजिली मुंबई, आल्सो नोन एज स्लेव्स ऑफ लग्जरी। दिस वाज a silent film directed by Manilal Joshi. Wealthy businessman Nanavati was charmed by Roshan Ara, a dancer. रोशन आरा का एक एजेंट था बाय द नेम छोटे लाल। तो एक बार नानावती ने अपनी लड़की के जन्मदिन पर उसको उपहार देने के लिए गोल्ड का नेकलेस खरीदा ना। छोटे लाल और रोशन आरा ने प्लानिंग की कि इस हार को कैसे हड़पा जाए। तो रोशन आरा ने नानावती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, और फिर वो हार जो है नानावती ने रोशन आरा को दे दिया। जब नानावती को इस चीज की भनक पड़ती है कि उसको धोखे से फंसा कर रोशन आरा और छोटे लाल ने ये हार हड़प लिया है, तो वो छोटे लाल को कन्फ्रंट करते हैं और छोटे लाल को उस नेकलेस को वापस करने के लिए बोलते हैं। तो छोटे लाल उस नेकलेस को रिटर्न करता है, लेकिन बाय द टाइम दिस छोटे लाल had replaced that necklace with a नकली one. So that's a very interesting story. इसके बाद आती है ननूभाई देसाई की मुंबई नी मोहिनी। मुंबई नी मोहिनी वाज ए रोमांटिक थ्रिलर। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सीनियर आदमी रतनलाल, जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं लेकिन उनका कोई वारिस नहीं है, वो मोहिनी से शादी करते हैं। मोहिनी इज ब्यूटीफुल एंड इंग्लिश एजुकेटेड। रोशनलाल जी के दो बड़े वफादार नौकर होते हैं। वो होते हैं धैर्यधर और मनहर। धैर्यधर ईमानदार हैं, मनहर बेईमान है। तो मोहिनी और मनहर मिलकर कोशिश करते हैं कि रतनलाल जी के दौलत को कैसे हड़पा जाए। तो वो जो प्लानिंग करते हैं वो पता चल जाती है। जब पता चलती है तो मोहिनी सारा ब्लेम जो है वो धैर्यधर के ऊपर लगा देती है और धैर्यधर को जेल हो जाती है। उसके बाद ये लोग की प्लानिंग होती है कि कैसे रतनलाल को हटाया जाए। मतलब देवर प्लानिंग टू मर्डर रतनलाल। लेकिन रतनलाल को इस चीज की भनक पड़ जाती है और फिर वो इन दोनों को जेल भिजवा देता है। तो आप देखेंगे कि इस साल की ये जो 5 पिक्चरें हमने डिस्कस की, इसमें 3 वर रिलेटेड टू क्राइम। तो 1925 आते आते क्राइम मूवीज का सिलसिला चालू हो गया था। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इस दौर के कुछ निर्देशक और कलाकारों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।